और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मेनन मार्ग में वाक़ अमित शाह की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई। इस मुलाकात को खैर सगाली नौयत का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। और आइए इस वक्त आपको ले चलते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस तरह की दखलंदाजी नहीं है, मैं पता करता हूँ और उनको मैं इतना कह सकता हूँ, उनके निर्णय को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन इतना उनको जरूर कहूँगा कि जल्द से जल्द निर्णय इस पे करें। अब माय फर्स्ट एंड कंप्लीट कमिटमेंट इज टू द पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोगों ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और दिल्ली के लोगों की इस जिम्मेदारी को सुचारू रूप से निभाने के लिए ही मैंने कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा है, बिकॉज उससे मेरे को सारे मंत्रियों के कामों के ऊपर निगरानी रखने में और एक ओवरऑल व्यू लेने में मदद मिलती है। अगर आप किसी विभाग की निटिग्रिटीज़ के अंदर फंस जाएं और उलझ जाएं तो फिर बाकी ब्रॉड विजन सफ़र करता है उसमें। और पहली बार भी मैंने फर्स्ट टाइम भी नहीं रखा था, सेकंड टाइम भी नहीं रखा था। सर, गर्मी आने वाली है और पानी को लेकर आपको पानी की कमी नहीं होने देंगे। पिछली बार भी अच्छी गर्मी अच्छी बीती थी, पहले होती थी, लेकिन पिछली बार 2 साल से गर्मियाँ ठीक ठाक बीत रही हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है पानी की सिचुएशन में सुधार हो रहा है और सुधार होगा। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड प्लान कर रहे हैं हम लोग। 5 साल में आपको 24 घंटे पानी, साफ पानी आपकी टूटी से पिला के देंगे। थैंक यू। तो केजरीवाल ने मुलाकात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली वालों से जो वादा किया है उस पर उनका पूरा फोकस होगा। जो कुछ वादे हैं उस पर काम किया जाएगा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, अमित शाह से मुलाकात हुई केजरीवाल की और बीपीसी में उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। मुलाकात में एजेंडा क्या रहा, क्या कुछ बातें? बताया जा रहा है कि एक खैर सगाली एक तरह से एक मुलाकात है इस जीत के बाद। क्या कुछ बातें हुई, मीडिया तक क्या जानकारी लगी है? देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद पहली मुलाकात थी उनकी गृह मंत्री से और करीबन 20 मिनट तक ये मुलाकात चली। और मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि ये एक कर्टसी मीट थी और कर्टसी मीट के साथ जिस तरीके की बातें उन्होंने अपने ट्वीट में कही कि दिल्ली के विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर बात हुई और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर बात हुई कि सहयोग से किस तरीके से काम करना है, यानी कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ किस तरीके से सहयोग कर काम करना चाहती है दिल्ली के विकास के लिए। तो इन तमाम मुद्दों पर बात हुई, क्योंकि पिछले बार की टेन्योर में अगर हम देखें तो कई बार केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार के जो तकरार थी वो देखने के लिए मिली थी और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया गया था कि दोनों जब मिलकर काम नहीं करेंगे तो दिल्ली का विकास कहीं ना कहीं बहुत पीछे होता जा रहा है। तो इस बार जिस तरीके से गृह मंत्री से खुद उन्होंने जाकर मुलाकात की, समय मांगा और समय मिला, मुलाकात की और जिस तरीके से सहयोग की बात अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में तेजी से दिल्ली का विकास हो सके, इसके लिए अब अरविंद केजरीवाल फूंक फूंक कर कदम भी रख रहे हैं यहाँ पर और कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ सहयोग की बात अगर करेंगे तो दिल्ली का विकास ज़्यादा हो पाएगा। और तमाम जो मुद्दे हैं, इसके अलावा विकास के जो मुद्दे हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, किस तरीके से दिल्ली को और विकसित करना है, दिल्ली के लिए क्या तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले टेन्योर में आपसी टकराव के कारण नहीं हो पाई थी, तो अब उनको कैसे स्मूथली आगे लेकर जाना है। तो जाहिर सी बात है कि इस 20 मिनट की मुलाकात के दौरान ज़रूर ये सब चर्चा हुई होगी, क्योंकि समय बेहद कम ज़रूर था, लेकिन सहयोग की बात उन्होंने खुद ट्वीट कर कहा और उन्होंने कहा कि दिल्ली के डेवलपमेंट पे, यानी कि दिल्ली के विकास पर इस बार सबसे ज़्यादा फोकस अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और वो चाहते हैं, जिस तरीके की बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं, कि दिल्ली के विकास में किसी भी तरीके की कोई टकराव या किसी भी तरीके की जो आपसी बातें होती है वो बीच में ना आ पाए। तो उसको देखते हुए ये तमाम चीज़ें। रचना, ये तो उन्होंने जब शपथ लिया था उस वक्त भी कह दिया था कि मैं जो है कांग्रेस बीजेपी सभी का जो है चीफ मिनिस्टर हूँ, और आज मुलाकात भी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ मिलकर दिल्ली के लिए काम करना चाहता हूं। ये कर्टसी मीटिंग ज़रूर थी, लेकिन जिस तरह से वो सहयोग की बात कह रहे हैं और दिल्ली को तरक्की दिलाने की बात कह रहे हैं, तो सहयोग अब बीजेपी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, जो कुछ होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी पीसी में उन्होंने कुछ चीज़ों पर जो है रोशनी डाली। गर्मी की बात हो रही है, पानी का मसले की भी बात हो रही थी, तो किन किन हवालों से इम्कानात है कि दिल्ली में अब काम
कि प्रायोरिटी जो है किस चीज़ पर होगी अरविंद केजरीवाल की? देखिए, बिल्कुल प्रायोरिटी की बात अगर हम करें तो अरविंद केजरीवाल ने तमाम योजनाएं पहले भी लेकर आए थे। गारंटी कार्ड उन्होंने जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान दिया था, और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो दिल्ली के बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे होने के नाते वो तमाम जो जिम्मेदारियां उनके पास है वो उसको निभाएंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि क्योंकि अब चूंकि आने वाले दिनों में गर्मी आने वाली है, तो गर्मी में पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा दिल्ली का बड़ा मसला रहता है कि किस तरीके से पानी की समस्या को यहाँ पर ख़त्म करना है, क्योंकि पानी कई इलाकों में पहुंच नहीं पाता, या फिर तमाम जो पानी की किल्लत हो जाती है, गंदा पानी या अमोनिया का स्तर बढ़ना, तो वो चीज़ें भी यहाँ रहेंगी। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा अगर हम बात करें लानी यहाँ पर, तो जैसे जैसे अब गर्मी का सीज़न आएगा तो पानी तो है ही इसकी बड़ी समस्या, प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है कि दिल्ली के लोगों को ये जहरीली हवा से किस तरीके से राहत देनी है, इस पे सरकार किस तरीके से काम कर सके, ये मुद्दे हैं। इसके साथ पाइपलाइंस कैसे घरों तक पहुंचानी है। हालांकि पिछले टेन्योर में कई सारे इलाकों में पाइपलाइंस पहुंचाई गई थी, लेकिन जहां अभी नहीं पहुंची हैं, जहां पर जो तमाम समस्याएं रह गई हैं, उनको कैसे पूरा करना है, और दिल्ली के लोगों के विकास के लिए क्या क्या जो काम है उनको पूरा करना है। बसेस की जो कमी है उनको भी यहाँ पर पूरा करने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हाँ, हम जानते हैं कि बसेस की बेहद कमी है, तो उन समस्याओं को कैसे सुलटाना है, क्योंकि अगर हम प्रदूषण की बात अगर हम करें तो जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा प्रदूषण का स्तर धुएं और इन सब चीज़ों से बढ़ता है। तो ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ाना है ताकि प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उसका कम यूज़ हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा हो। यहाँ पर तो तमाम चीज़ें हैं दिल्ली के विकास के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की अमित शाह से आज मुलाकात हुई और ये खैर सगाली मुलाकात है, और जैसा कि उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया था उस वक्त ही कहा था कि वो सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इसकी एक पहली शुरुआत है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली असेंबली चुनाव की तशहीर मुहिम में भी काफ़ी बयानबाजी देखने को मिली, लेकिन अभी भी ये बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार की मुफ्त की स्कीमों पर बीजेपी लीडर विजय गोयल ने निशाना साधा है। विजय गोयल ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाया है जिसके जरिए दिल्ली सरकार की मुफ्त की स्कीमों जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और बस की स्कीम पर निशाना साधा गया। तो हमारी नुमाइंदा रचना ने पोस्टर का जायजा लिया, आइए देखते हैं। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, और जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को दिल्ली की जनता ने सराहा और 62 सीटें लेकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई, बयानबाजी भी देखने के लिए मिली और अब तक वो बयानबाजी चलती हुई नज़र आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बिजली, पानी मुफ्त, महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त दी थी, उसी को निशाना बनाते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिसमें साफ तौर से कटाक्ष करते हुए लिखा गया है, काम करो ना करो, 2 महीने बिजली बस मुफ्त करो, मुफ्त का चंदन घिस अरविंदम। लोक अभियान जो कि उनकी एक संस्था है उसका भी नाम लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से पोस्टर में अरविंद केजरीवाल सरकार की मुफ्त की जो योजनाएं हैं उन पर निशाना साधा गया है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान कई बार बयानबाजी देखने के लिए मिली, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का ये फ्री फैक्टर कितना काम करता है और आगे क्या क्या नई तरीके की बयानबाजी पोस्टर के रूप में देखने के लिए मिलती हैं। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।